नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की। और बेटा, चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र। गाइज, इस वीडियो में मैं आपको नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, यानी कि बताने वाला हूं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है। यानी कि ओवरऑल इस पूरे चैप्टर की समझ में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, पेन और कॉपी साथ में रखना, यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी लगे उसको नोट कर लेना। याद रहे, ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अब बेटा, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगा लेना नर्वस सिस्टम। हेडिंग क्या लगाना है? नर्वस सिस्टम, यानी कि तंत्रिका तंत्र। अब सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया नर्वस सिस्टम क्या है। लेकिन इस चीज को बताने से पहले मैं आपको कुछ और जानकारी ऐड करना चाहता हूं। हमारा शरीर इस प्रकार के बहुत सारे तंत्रों से, बहुत सारे सिस्टम से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक उस तरीके से बेटा एक ये तंत्र होता है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है नर्वस सिस्टम। ये जितने भी तंत्र है बेटा, इन सभी का अलग अलग कार्य होता है हमारे शरीर में। अब बात करते हैं बेटा कि नर्वस सिस्टम क्या है। सबसे पहले पिछले लगभग 40-50 सेकंड से मैं ये बात दोहरा रहा हूं कि भैया सिस्टम सिस्टम एक्चुअली में है क्या ये सिस्टम। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे अंगों का समूह है बेटा सिस्टम, जो एक जैसे कार्य करते हैं, और ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है सिस्टम, यानी कि तंत्र। तो मैं लिख देता हूं कि भैया सिस्टम क्या है। तो सिस्टम है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि अंगों का समूह। अंगों का समूह क्या कहलाता है बेटा? तंत्र कहलाता है। अब बात आती है कि तंत्रिका तंत्र है क्या। तो बेटा, ये ऐसा सिस्टम है या ऐसा तंत्र है जो आपके शरीर को कंट्रोल यानी कि नियंत्रण एवं कोऑर्डिनेशन यानी कि आपस में सामंजस्य बनाए रखने का कार्य करता है। ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है बेटा? नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर को कंट्रोल वह कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। ऐसे तंत्र को क्या कहा जाता है भैया? ऐसे तंत्र को नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब आपके दिमाग में समझ में नहीं आई होगी, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक जो क्लास होती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए रहते हैं,
और उन सभी स्टूडेंट को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? एक शिक्षक करता है। ठीक उसी तरीके से आपके पूरे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है बेटा? तो आपका ये नर्वस सिस्टम करता है, आपका ये तंत्रिका तंत्र करता है। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आराम से खड़ा हूं। ऐसा किस सिस्टम के कारण हो पा रहा है? तो बेटा इसी नर्वस सिस्टम के कारण हो पा रहा है। आप कुछ भी चीज देखते हो, कोई भी चीज पढ़ते हो, तो वो सारी की सारी ही चीजें आपको याद रहती है। ऐसा किस सिस्टम के कारण हो रहा है? तो बेटा इसी नर्वस सिस्टम के कारण हो रहा है। अभी मैं हिंदी बोल पा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। कोई बंगाली, कोई इंग्लिश, कोई फारसी, कोई उर्दू, कोई तमिल, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वही लैंग्वेज सेट है। आप अच्छे से चल पा रहे हो, बैठ के पढ़ पा रहे हो, बैठ के खाना खा पा रहे हो, आप अच्छे से किसी चीज के बारे में सोच पा रहे हो, कल्पना कर पा रहे हो। आप अपना लाइफ में बहुत सारे जो भी कुछ काम कर पा रहे हो, वो सभी ही काम इसी नर्वस सिस्टम के कारण कर पा रहे हो। तो अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि भैया आपने ये जो काम बताए हैं, इनका संबंध तो थोड़ा थोड़ा हमें ब्रेन से भी लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, नर्वस सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है बेटा ब्रेन। इस वीडियो में हम यानी कि इस चैप्टर में हम ब्रेन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, स्पाइनल कोड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। स्पाइनल कोड को कहा जाता है मेरुरज्जु, जिसका कार्य होता है बेटा, जैसे कि आपने गर्म तवे पर हाथ रखा तो तुरंत आप हाथ को हटा लेते हो। ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करता है कौन? आपका स्पाइनल कोड। चलो आपको इतना अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आपको ये समझ में आ गया है कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, यानी कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो ये ऐसा तंत्र है जो हमारे शरीर को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। ऐसे तंत्र को या ऐसे सिस्टम को क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम कहा जाता है। याद रहे बेटा, ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे ये मैं आगे बढ़ता जाऊंगा सारी की सारी ही चीजें आपको समझ में आती जाएगी। और तीसरा होता है बेटा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। बोलो, इतनी कहानी समझ में आ गई? नर्वस सिस्टम क्या है? ऐसा सिस्टम है जो आपके पूरे शरीर को, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये नर्वस सिस्टम है बेटा, वो सेंटर में पाया जाता है, यानी कि केंद्र में पाया जाता है। आपके शरीर के केंद्र में पाया जाता है, यानी कि आपके शरीर के सेंटर में पाया जाता है। मैं अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो यह भी कह सकता हूँ कि यह आपके बिल्कुल मध्य में होता है। कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आपके मध्य में क्या होता है? तो याद रहे बेटा, आपके मध्य में होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड। अभी हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे, तब आपको और अच्छे से समझाएंगे। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
जिसे हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये आपके परिधि की ओर यानी कि किनारे की ओर उपस्थित होता है। तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे आप स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहते हो। ये आपके पूरे शरीर में ही होता है। ये बेटा इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना सा याद रखना है, इतना याद रखना है कि नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्र होता है जो आपकी बॉडी को कंट्रोल व कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तीसरा होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम एक एक इस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, इस चैप्टर में हम डिटेल में जिस टॉपिक के बारे में यानी कि जिस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं वो है भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमारे सिलेबस में बेटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आता है। लेकिन जो पीएचडी करते हैं बेटा वो पढ़ते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो हम डिटेल में किसके बारे में पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में क्या है बेटा, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा ले लीजिए आप, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नर्वस सिस्टम में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा। दोनों के बारे में ही मैं आपको अभी इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ कि भैया इन सभी तंत्रिका तंत्र का यानी कि इन सभी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कार्य क्या है। इस पूरे चैप्टर में हम इन 3 चीज़ों के बारे में ही पढ़ते हैं। बस इतना याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा हम डीपली पढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में हम ऊपरी जानकारी लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में आता नहीं है, और जो हमारे एग्जाम में आता नहीं है उसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, किसी को कोई परेशानी आज तक नहीं होनी चाहिए। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, अब मैं मिटा देता हूँ भैया। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। मैं आपको बता देता हूं कि भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, और उसके बाद में नंबर 3 पर हम पढ़ने वाले हैं बेटा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा आपको शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगेगा, समझ में कम आएगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, जैसे जैसे ये आप आगे बढ़ते जाओगे सारी की सारी ही चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएगी। यहाँ तक कहानी कंप्लीट है, किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए बेटा, पहला कौन सा है? पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम आपका 3 प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो पहला पढ़ लीजिए बेटा, पहला है भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। देखो बेटा, ये ऐसा नर्वस सिस्टम होता है, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये ऐसा नर्वस सिस्टम है यानी कि ये ऐसा तंत्रिका तंत्र है जो आपके सेंटर में होता है, जो आपके केंद्र में होता है। केंद्र का मतलब होता है बेटा बीच में। केंद्र का मतलब क्या होता है? बीच में। जो हमारे शरीर के बिल्कुल बीचों बीच है, ऐसा नर्वस सिस्टम जो हमारे शरीर के बिल्कुल बीचों बीच है, ऐसे नर्वस सिस्टम को कहा जाता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब आपके शरीर के बिल्कुल बीचों बीच क्या है? तो बेटा एक तो आपका है ब्रेन जो कि बिल्कुल मध्य में है, और दूसरा है आपका स्पाइनल कॉर्ड। पहला कौन सा है? पहला है आपका ब्रेन, जिसे हिंदी में कहा जाता है मस्तिष्क। अभी हम आपको बताएंगे ये कहाँ पर होता है। और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसे कहा जाता है मेरुरज्जु। ये दोनों बिल्कुल आपके सेंटर में होते हैं, और ये दोनों मिलकर ही बेटा
ये दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? ये दोनों मिलकर ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम डिटेल में हमारे ब्रेन के बारे में और स्पाइनल कोड यानी कि मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि भैया हमारा ब्रेन होता कहाँ है? तो आपका ब्रेन आपके सिर में होता है। देखिए होता क्या है, आपके सिर में 8 हड्डियों का एक आवरण होता है जिसे क्रेनियम या कपाल बोला जाता है। कितनी हड्डियों का आवरण होता है बेटा? 8 हड्डियों का एक आवरण होता है जिसे क्रेनियम या कपाल बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है। वो 8 हड्डी कौन कौन सी है? तो एक है फ्रंटल, एक है ओसिपिटल, 2 होती है बेटा पेराइटल जो एक यहाँ पर होती है एक यहाँ पर होती है, 2 होती है टेम्पोरल एक यहाँ पर होती है एक यहाँ पर होती है, एक इथमोइड होती है और एक स्पेनोइड होती है। इन 8 हड्डियों के नीचे एक झिल्ली का एक आवरण होता है और इस झिल्ली के आवरण के नीचे आपका ब्रेन होता है, आपका मस्तिष्क होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि होता कहाँ है भैया, तो आपके क्रेनियम के नीचे उपस्थित होता है आपका ब्रेन, आपके सिर में। किसी को कोई परेशानी आज तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्पाइनल कोड क्या है? तो ध्यान रहे हमारे ब्रेन से पीछे की ओर से एक मोटी सी नस निकली हुई रहती है जिसकी लंबाई होती है 40 से 45 सेंटीमीटर और इस मोटी सी नस को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर क्या होती है? इसके चारों ओर होती है बेटा आपकी रीढ़ की हड्डी, जो कि बच्चों में तो 33 होती है और छोटे बच्चों में क्या होती है बेटा? छोटे बच्चों में इसकी संख्या होती है बेटा 26। चलो मैं बनाता हूं। देखिए मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, ये क्या है आपका? ये आपका ब्रेन है। इस ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस पर ये हड्डियों का आवरण है। इतनी बात क्लियर है। किसी को कोई परेशानी आता नहीं होनी चाहिए। और आपके ब्रेन के पीछे से एक मोटी सी नस निकली हुई होती है जिसकी लंबाई होती है 40 से 45 सेंटीमीटर और इस मोटी सी नस का नाम क्या है भैया? इस मोटी सी नस का नाम है भैया स्पाइनल कोड। क्या है? स्पाइनल कोड। और इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या लगी हुई होती है? हड्डियां लगी हुई होती है इसके चारों ओर। जिस तरीके से हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जो क्रेनियम होती है, क्या होती है? क्रेनियम यानी कि कपाल की हड्डी होती है। कपाल की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक वैसे ही इस स्पाइनल कोड को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जो हड्डी लगी होती है, ये जो बोन्स लगी हुई होती है, ये भैया रीढ़ की हड्डी है आपकी। ये रीढ़ की हड्डी होती है और इन रीढ़ की हड्डियों की संख्या वयस्क में कितनी होती है? तो वयस्क में बेटा 26 होती है और बच्चों में इनकी संख्या कितनी होती है? बच्चों में इनकी संख्या 33 होती है। इतनी बात क्लियर है। तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है इसके बीचों बीच में ये स्पाइनल कोड होता है जिसे हिंदी में मेरुरज्जु कहा जाता है। ये भी बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और दूसरा जो आपका ब्रेन होता है ये ब्रेन भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। अब इन दोनों का कार्य क्या है बेटा? तो जब मैं आपको इस चैप्टर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा यानी कि अगली क्लास से हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैं आपको ब्रेन के बारे में फुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। कम से कम इस ब्रेन को पढ़ने के लिए आपको 4 से 5 दिन लगेंगे। एक दिन में आपका स्पाइनल कोड समाप्त होगा, एक दिन ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 8 से 10 दिन में जाकर के आपका ये चैप्टर समाप्त होगा। और ब्रेन के जितने भी पार्ट है जैसे कि थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरेबेलम, इन सभी के बारे में बेटा मैं आपको पहले ही इनके कार्यों के बारे में और इनके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका। अगर आपने ये क्लास से पहले की वो क्लासें नहीं देखी है
जिनकी लगभग संख्या होगी 7 से 8 क्लास होगी। अगर वो 7 से 8 क्लास नहीं देखी है तो बेटा आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो, क्योंकि इस चैप्टर की शुरुआत आज से हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, इस चैप्टर की जड़ पिछली 8 क्लासों से तैयार की जा रही है। यहाँ से तो भैया हमने ईंट रखना स्टार्ट किया है इस मकान की, लेकिन इसकी जो नींव हमने भरी है वो पिछली 8 क्लासों से भर रहे हैं। तो अगर आपने पहले की 8 क्लासें नहीं देखी है तो जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जिस प्लेलिस्ट से ये वीडियो पढ़ रहे हो उसी प्लेलिस्ट की जितनी भी पहले की वीडियो है वो सभी जाके देख लेना भैया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको समझ में आया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये तंत्र है जो आपके सेंटर में होता है, जो आपके शरीर के बिल्कुल मध्य में उपस्थित होता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है। आपके ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 8 हड्डियों का एक आवरण होता है, इसे क्रेनियम या कपाल कहा जाता है। और आपके ब्रेन से पीछे की ओर से एक मोटी सी नस निकली हुई होती है, इसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हड्डियों के उसके चारों ओर एक आवरण होता है, जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी की संख्या वयस्क में 26 होती है और छोटे बच्चों में 33 होती है। इतनी बात क्लियर है। इन सभी के कार्य हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताने वाले हैं। या तो कोई परेशानी, क्योंकि इसमें भैया मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इसमें मैं आपको नर्वस सिस्टम का ओवरऑल आपको पूरे चैप्टर की समझ दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इतनी बात क्लियर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया, अब हम पढ़ते हैं 2 नंबर पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमने पढ़ लिया है। ओके, अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हिंदी में कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो तंत्रिका तंत्र है, यानी कि ये जो नर्वस सिस्टम है, ये परिधि की ओर होता है। यानी कि हमारे शरीर में ये परिधि की ओर होता है, हमारे शरीर में ये किनारों की ओर उपस्थित होता है। तो मैं लिख देता हूं कि भैया ये परिधि की ओर उपस्थित होता है, परिधि या फिर किनारों की ओर ये उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है। अब बात आती है कि इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। अब ये तंत्रिकाएं होती क्या है, हमें तो ये बताइए, ये नर्व्स होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये नर्व्स जो होती है ये बेटा 2 प्रकार की होती है। पहली ऐसी नर्व्स जो आपके ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, ऐसी नर्व्स को कहा जाता है क्रेनियम नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स। मैं बता देता हूँ, ऐसी नर्व्स जो आपके ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, जो आपके ब्रेन से यानी कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती है, ऐसे नर्व्स को क्या कहा जाता है? क्रेनियल, क्रेनियल, क्रेनियल स्पेलिंग सही कर लेना, क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। यानी कि हिंदी में कहा जाता है कपालीय तंत्रिकाएं। और दूसरी नर्व्स ऐसी नर्व्स होती है, यानी कि ऐसी तंत्रिकाएं होती है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है, यानी कि आपके मेरुरज्जु से जुड़ी हुई होती है। और ऐसी नर्व्स को कहा जाता है स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। अब ये तो कह दिया आपने कि भैया हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये परिधि पर उपस्थित होता है, यानी कि किनारों पर उपस्थित होता है। और इसमें हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। और ये तंत्रिकाएं 2 प्रकार की होती है। जो तंत्रिकाएं आपके ब्रेन से जुड़ी हुई होती है उन्हें क्रेनियल तंत्रिकाएं यानी कि क्रेनियल नर्व्स यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं कहा जाता है। और कुछ ऐसी तंत्रिकाएं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है, यानी कि मेरुरज्जु से जुड़ी हुई होती है, उन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स यानी कि मेरु तंत्रिकाएं। इतनी बात क्लियर है।
लेकिन हमें तो ये बताओ कि एक्चुअली में ये नर्व्स करती क्या है, ये तंत्रिकाएं करती क्या है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसी तंत्रिकाएं जो आपके ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, वो आपके ब्रेन तक जो सिग्नल होते हैं, अब भैया ये सिग्नल होंगे कहाँ पर, आपकी परिधि पर। मैंने कहा कि ये परिधि की ओर, किनारों की ओर उपस्थित होती है, यानी कि ये किनारों की ओर उपस्थित होती है, ये आपके परिधि की ओर उपस्थित होती है, यानी कि परिधि पर जो घटना घटी है, किनारों पर जो घटना घटी है, उस घटनाओं का जो सिग्नल है उसे बेटा ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से वापस सिग्नल को वापस परिधि की ओर लेकर आना, ये कार्य करती है बेटा क्रेनियल नर्व्स। कहने का मतलब यह है कि ये क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, वो ब्रेन तक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करती है और ब्रेन से सूचनाओं को लाने का कार्य करती है। ठीक उसी तरीके से कुछ ऐसी तंत्रिकाएं होती है जो आपके स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई होती है, तो ये स्पाइनल कोड को सूचना देने का कार्य करती है और बेटा स्पाइनल कोड से सूचनाओं को लाने का कार्य करती है। जिस तरीके से हमारा जो व्हाट्सअप होता है, वो एक इंसान से दूसरे इंसान को हम सिग्नल दे पाते हैं और उसकी सहायता से सिग्नल को ले पाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये नर्व्स होती है, ये तंत्रिकाएं होती है जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहयोग करती है। अगर ब्रेन से जुड़ी हुई जो नर्व्स होती है, जो तंत्रिकाएं होती है, उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। ये ब्रेन तक सूचनाओं को लाने व ले जाने का कार्य करती है। ऐसी नर्व्स जो आपके स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई होती है उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है, जो आपके स्पाइनल कोड को सूचनाओं को पहुंचाने का और स्पाइनल कोड से सूचनाओं को लाने का कार्य करती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये जो क्रेनियल नर्व्स होती है इनकी संख्या कितनी होती है, तो याद रहे बेटा 12 जोड़ी होती है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, तो याद रहे बेटा 31 जोड़ी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही स्टार लगा लेना। और आपके पूरे शरीर में इन तंत्रिकाओं का जो जाल होता है वो 43 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। अगर आप इस 12 जोड़ी को और 31 जोड़ी को ऐड करते हो तो दोनों मिलाकर आपके पूरे शरीर में 43 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। और ये तंत्रिकाएं क्या करती है, जो ब्रेन से जुड़ी हुई होती है तो ब्रेन से सिग्नल को पहुंचाने का और ब्रेन से सिग्नल को लाने का कार्य करती है। और ऐसी तंत्रिकाएं जो आपके स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई होती है तो स्पाइनल कोड तक सूचनाओं को ले जाने का और स्पाइनल कोड से सूचनाओं को लाने का कार्य करती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो स्पाइनल कोड होता है ये क्या करता है बेटा, ये प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जैसे कि आपने गर्म तवे पर हाथ रखा, गर्म तवे पर जैसे ही आप हाथ रखते हो तो तुरंत आप हाथ को हटा लेते हो क्योंकि तवा गर्म है और आपकी अंगुली जल रही है। अब बेटा ये जो सिग्नल आपके हाथ से कहां पर जाते हैं, आपके स्पाइनल कोड तक जाते हैं और स्पाइनल कोड से वापस आपके हाथ के पास जब सिग्नल आता है तब जाकर आप हाथ को हटाते हो। कहने का मतलब बेटा इतनी जो मूवमेंट हुई है, ब्रेन आपके हाथ से आपके स्पाइनल कोड तक सिग्नल गया, वापस स्पाइनल कोड से आपके हाथ तक सिग्नल आया, इतना काम मिनटों में, सेकंडों में, क्या और भी छोटे समय में होता है। तुरंत आप काम कर लेते हो, यानी तुरंत आप हाथ को हटा लेते हो। जैसे ही आपका कांटा चुभा, कांटे पर पैर रखा, तुरंत आप पैर को हटा लेते हो। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है, इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य आपकी स्पाइनल कोड करती है। हम आपको स्पाइनल कोड के बारे में डिटेल में बताएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि हमारे सिलेबस में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं फुल डिटेल में, जिसमें हम स्पाइनल कोड के बारे में और ह्यूमन ब्रेन के बारे में, यानी कि मानव मस्तिष्क के बारे में और मेरुरज्जु के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बेटा। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये आपकी परिधि पर उपस्थित होता है, आपके किनारों पर उपस्थित होता है। और इसमें हम नर्व्स यानी कि तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो 2 प्रकार की होती है। जो ब्रेन से जुड़ी हुई होती है उन्हें क्रेनियल नर्व्स यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं कहा जाता है, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। ये ब्रेन तक सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहयोग करती है।
दूसरी होती है तंत्रिकाएं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई होती है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती है उन्हें स्पाइनल नर्व यानी कि मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। यह आपके स्पाइनल कॉर्ड तक सूचनाओं को आदान प्रदान करने में सहयोग करती है। टोटल इन नर्व्स की संख्या, इन तंत्रिकाओं की संख्या 43 जोड़ी होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल कितना होता है, तो बेटा 43 जोड़ी इनकी संख्या पूछे तो 43 जोड़ी होती है, बता देना यार। हमेशा जोड़े में उपस्थित होती है। और कितनी जोड़ी होती है नर्व्स, ये तंत्रिकाएं, तो 43 जोड़ी होती है हमारे शरीर में। कोई परेशानी यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। याद रहे बेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यकीन मानिए। तो ये आपका भैया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो चुका है। ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो चुका है। ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सारी की सारी ही चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। इतनी बात क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, अगर आप छोड़कर जाओगे तो यकीन मानिए आप कहीं से भी पढ़ लेना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस हिसाब से मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप कहीं से कोर्स लेते हो और वहाँ पर भी आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध नहीं होता है, यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। इसलिए भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी चीज़ें गलती से मिलती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब नंबर 3 पर हमने जो पढ़ा था बेटा वो कौन सा था? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। मैंने कहा बेटा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। नर्वस सिस्टम 3 प्रकार का होता है, मेरे साथ बोलिए। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ होता है। इतनी बात क्लियर है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो आपकी परिधि पर उपस्थित होता है और ये नर्व से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि तंत्रिकाओं का जो जाल होता है उससे मिलकर के बना हुआ होता है, जिनकी टोटल संख्या होती है 43 जोड़ी। ऐसे नर्व्स जो आपके ब्रेन से निकलती है उन्हें कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स। इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। ये सूचनाओं को आपके ब्रेन तक ले जाने और लाने का कार्य करती है। दूसरी होती है बेटा जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है, उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड तक सूचनाओं को लाने व ले जाने का कार्य करती है। इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है। तीसरा है भैया आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये ऐसा तंत्र होता है बेटा जो आपके शरीर में इनवॉलेंट्री जो रिएक्शंस होती है, इनवॉलेंट्री रिएक्शन को हिंदी में कहा जाता है अनैच्छिक क्रियाएं। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है, पहले आप अनैच्छिक क्रिया बोलिए। अनैच्छिक क्रिया बोला, अब नाम से स्पष्ट हो रहा है अनैच्छिक क्रिया। ऐसी क्रिया जो हमारी इच्छा के बगैर होती है, ऐसी क्रियाओं को कहा जाता है बेटा अनैच्छिक क्रियाएं। इंग्लिश में कहा जाता है इनवॉलेंट्री रिएक्शन। तो इनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? तो इनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है बेटा? आपका ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। जब मैं आपको ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा, वैसे मैंने पढ़ाया भी है, हिंड ब्रेन के बारे में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हिंड ब्रेन के 3 उपभाग थे। एक था पोन्स वेरोलाई, दूसरा था मेडुला ऑब्लंगाटा, तीसरा था भैया सेरेबेलम। तो मेडुला ऑब्लंगाटा का जब मैंने आपको कार्य पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा, मेडुला ऑब्लंगाटा का जब मैंने आपको कार्य पढ़ाया था तब बताया था कि मेडुला ऑब्लंगाटा इनवॉलेंट्री जो रिएक्शंस होती है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, उनको कंट्रोल करता है। इसलिए याद रहे बेटा, जो मेडुला ऑब्लंगाटा होता है उसे सीएनएस में भी पढ़ा जाता है, यानी कि वो सीएनएस का भी हिस्सा है। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी हिस्सा है। और मेडुला ऑब्लंगाटा बेटा ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस का भी हिस्सा है। इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को एएनएस कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस कहा जाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। यह भी आपको याद रखना है।
तो इतनी बात क्लियर है। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि ये जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जिन क्रियाओं पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, ये हमारी इच्छा के बगैर होती है। इन अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा के बगैर होती है? तो बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे कि पाचन। पाचन एक क्रिया है बेटा, एक रिएक्शन है जो हमारी इच्छा के बगैर होती है। श्वसन, उत्सर्जन, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, डकार आना, छींक, खांसी, उल्टी, जुखाम, दस्त, आंखों का छपकना, ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है और इन सभी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम करता है। काफी हद तक कंट्रोल नहीं होती है, ये जितनी कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है वो आपके ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पास होती है। इन पर आपका कोई अधिकार नहीं होता है। एक निश्चित समय तक ही इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद में नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें नाम दे दिया गया है इनवॉलेंटरी रिएक्शंस, यानी कि अनैच्छिक क्रिया। किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो इनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसे हिंदी में कहा जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है भैया पैरा सिंपैथेटिक, ये ए आएगा यहाँ पे, ए कर लेना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ध्यान से समझिए, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हिंदी में कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये ऐसा तंत्रिका तंत्र होता है जो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, इनवॉलेंटरी रिएक्शन को कंट्रोल करता है। ये ऐसी रिएक्शंस होती है, यानी कि ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारी इच्छा के बगैर होती है, जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है। इतनी बात क्लियर है। अब ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इसे बेटा इनवॉलेंटरी रिएक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हिंदी में कहा जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब ये दोनों ही बेटा अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, लेकिन किस आधार पर कंट्रोल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर कोई पाचन की क्रिया है, कोई पाचन की क्रिया है, अब पाचन की जो क्रिया होती है उनको बेटा धीमा करने का कार्य कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। जैसे कि लार का स्राव है, ये बेटा अधिक मात्रा में हो रहा है तो उसको कम करने का कार्य। एंजाइम है, अगर एंजाइम अधिक मात्रा में निकल रहे हैं तो उसको कम करने का कार्य ये करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जैसे कि और बात करें पित्तरस है, अब पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? आपके लीवर में होता है, तो ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसको कम करने का कार्य कौन करता है? तो बेटा ये करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और बात करें तो जैसे कि अग्नाशय रस है, अब ये जो अग्नाशय रस होता है ये अधिक मात्रा में निकल रहा है तो इसको कम करने का कार्य कौन करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और मैंने आपको बताया था कि पाचन की क्रिया भी एक प्रकार की इनवॉलेंटरी रिएक्शन है, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं है। इस पाचन पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, और ये सभी जैसे कि लार, एंजाइम, पित्तरस, अग्नाशय रस, ये सभी भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। तो जितनी भी पाचन की क्रियाएं हैं उन सभी को धीमा करने का कार्य कौन करता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। ये पाचन की जितनी भी क्रियाएं हैं, ये पाचन की क्रियाएं हैं, अगर ये कम हो रही है तो बेटा इनको तेज करने का कार्य करता है। ये लार को भी तेज करेगा बेटा, ये पित्तरस के स्राव को भी तेज करेगा, ये बेटा अग्नाशय रस का जो स्राव है
इसको भी ये तेज करेगा। ये जो एंजाइमों का स्राव है बेटा, इसको भी ये तेज करेगा। ये एक दूसरे के विपरीत कार्य करती है। और बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से और क्या क्या पूछा जा सकता है बेटा, याद रहे ये जो बीपी होती है, इस बीपी को बढ़ाने का कार्य करती है। जो आपका बीपी का मतलब होता है बेटा ब्लड प्रेशर, रक्तदाब, तो ये रक्तदाब को बढ़ाने का कार्य करती है। कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ब्लड प्रेशर पर भी आपका कोई अधिकार नहीं होता है, तो ये भी एक प्रकार की इनवॉलेंट्री रिएक्शन है। मैं आपको बता दूं, मैं जितने भी एग्जांपल देने वाला हूं सभी के सभी इनवॉलेंट्री रिएक्शन के आधार पर ही, यानी कि उनसे संबंधित ही इनवॉलेंट्री रिएक्शन यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं के ही एग्जाम्पल देने वाला हूं, क्योंकि इन्हीं क्रियाओं के आधार पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ब्लड प्रेशर को ज्यादा करने का कार्य, हार्टबीट को ज्यादा करने का कार्य, जो श्वसन दर है आपकी, इस श्वसन दर को भी अधिक करने का कार्य कौन करता है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ही करता है बेटा, यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ही करता है। ठीक इसके विपरीत प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र करेगा। ये बेटा बीपी को लो कर देगा। ये जो हार्टबीट है, हृदय की जो धड़कन है, इस हार्ट बीट को भी बेटा कम कर देगा। और जो श्वसन की दर है, इस श्वसन की दर को भी बेटा ये कम कर देगा, यानी कि ये एक दूसरे के विपरीत काम करती है। तो आपसे कोई सा भी इनमें से एक एग्जाम्पल उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं? तो बेटा ये चैप्टर समाप्त होने के पश्चात मैं आपको इनसे किस किस तरीके से क्वेश्चन निकल कर आते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। तो ओवरऑल ये नर्वस सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा बेटा कि ये जो नर्वस सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। नर्वस सिस्टम तीन प्रकार का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके बिल्कुल सेंटर में होता है, जो मस्तिष्क और स्पाइनल कोड से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि आपके ब्रेन से और आपका जो स्पाइनल कोड है जिसे मेरुरज्जु कहते हैं, ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। और बेटा हमारे सिलेबस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रहे इस बात का आपको। तो हम डिटेल में ब्रेन के बारे में और बेटा स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि परिधि पर उपस्थित था, जिसमें हमने तंत्रिकाओं के जाल के बारे में पढ़ा था। तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 43 जोड़ी होती है, जो ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। उन्हें कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स, यानी कि कपालीय तंत्रिकाएं। और जो आपके स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई होती है, यानी कि स्पाइनल कोड से निकलती है या ब्रेन से निकलती है, तो स्पाइनल कोड से निकलती उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है, यानी कि मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी थी? 12 जोड़ी। और मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी थी? 31 जोड़ी। टोटल मिलकर ये 31 जोड़ी, टोटल मिलकर ये 43 जोड़ी हुआ करती थी, 43 जोड़ी हुई थी। इतनी बात क्लियर है। और लास्ट एंड फाइनल हमने पढ़ा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो आपके शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करती है। इन अनैच्छिक क्रियाओं के आधार पर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र। मैंने आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य पढ़ा दिया है और पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैंने इधर आपको कार्य पढ़ा दिया है, यानी कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य पढ़ा दिया है, प्राणुकंपी तंत्रिका तंत्र का कार्य पढ़ा दिया है। इतनी बात क्लियर है। तो भैया ये इंट्रोडक्शन आपका समाप्त हो चुका है। अब हम कल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ब्रेन, ब्रेन का वजन कितना होता है, ब्रेन का अध्ययन क्या कहलाता है, ब्रेन के कौन कौन से भाग है, ब्रेन के कौन कौन से उपभाग है, ब्रेन के भागों का कार्य क्या है, थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है, सेरेब्रम क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है, पोन्स वेरोलाई क्या है, सेरेबेलम क्या है, मिड ब्रेन क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपको न्यूरॉन की संरचना के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ, न्यूरॉन के कार्य के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, स्पाइनल कोड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद में बेटा हमारे चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, इससे पहले मैंने बेटा ब्रेन के जितने भी भाग है उन सभी के मैंने आपको कार्य पढ़ा दिए हैं, ताकि इस चैप्टर की समझ आपको अच्छे से हो सके, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ सके, इस चैप्टर में आप कुछ बेहतर सीख सके। इसलिए बेटा मैंने चैप्टर आपको पहले ही पढ़ा दिया है, यानी कि ब्रेन के पार्टों के कार्य, यानी कि ब्रेन के जो भाग है उनके कार्य आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ सके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए
ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करना, मजा आएगा क्लास में, बहुत अच्छे से आपको सिखाने वाला हूँ इस पूरे चैप्टर को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हाँ, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, राम राम।